कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर के विरोध में टीएमसी के एक सांसद ने रविवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी को लेटर लिखकर कहा है कि मैंने अपना पद छोड़ने का फैसला लिया है। लेटर में सांसद ने कहा कि मुझे उम्मीद थी कि आरजीकर अस्पताल में हुई दरिंदगी को लेकर ममता बनर्जी तुरंत कोई सख्त कदम उठाएंगी, वो पुरानी ममता बनर्जी की तरह इस पर एक्शन लेंगी, लेकिन उन्होंने तुरंत कोई ठोस कदम नहीं उठाया। ममता बनर्जी को पत्र लिखने वाले ये सांसद कौन हैं, उन्होंने लेटर में और क्या लिखा है और इस पूरे मामले पर बीजेपी की ओर से क्या प्रतिक्रिया आई है, सब जानेंगे इस वीडियो में। दरअसल टीएमसी छोड़ने वाले इन राज्यसभा सांसद का नाम है जवाहर सरकार। रविवार को जवाहर सरकार ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को एक लेटर लिखा। ये लेटर 2 पेज का था। इस लेटर में उन्होंने लिखा कि मुझे उम्मीद थी कि आरजीकर अस्पताल में हुई दरिंदगी को लेकर वो तुरंत कोई सख्त कदम उठाएंगी, वो पुरानी ममता बनर्जी की तरह इस पर एक्शन लेंगी, लेकिन उन्होंने तुरंत कोई ठोस कदम नहीं उठाया। कदम उठाया भी तो बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य में जल्द ही शांति बहाल होनी चाहिए और दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने आगे लिखा, आरजीकर अस्पताल में हुई भयानक घटना के बाद से पीड़ित हूं और ममता बनर्जी की पुरानी शैली में आंदोलनकारी जूनियर डॉक्टर के साथ आपके सीधे हस्तक्षेप की उम्मीद कर रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जवाहर सरकार ने अपने लेटर में कहा कि कोलकाता में हो रहा मौजूदा विरोध प्रदर्शन जिसने बंगाल को झकझोर कर रख दिया है, वो टीएमसी सरकार के कुछ पसंदीदा लोगों और भ्रष्ट लोगों के अनियंत्रित दबंग रवैये के खिलाफ जनता के गुस्से का प्रतिबिंब है। सीएम ममता बनर्जी को लिखे अपने लेटर में जवाहर सरकार ने पार्टी में भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि पंचायत और नगर पालिकाओं में स्थानीय स्तर के पार्टी नेताओं ने भारी संपत्ति जुटाई है, जिससे बंगाल के लोगों का नुकसान हुआ है। ये भी सच है कि दूसरे अन्य दलों के नेताओं ने भी बहुत ज़्यादा संपत्ति अर्जित की है, लेकिन बंगाल इस तरह के भ्रष्टाचार और वर्चस्व को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। मैं जानता हूं कि मौजूदा केंद्रीय शासन अपने बनाए अरबपतियों पर फल फूल रहा है और एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब मैं उस क्रोनोलॉजी पर हमला ना करूं। मैं बस कुछ चीज़ों को स्वीकार नहीं कर सकता जिसमें भ्रष्टाचार प्रमुख है। उधर टीएमसी सांसद के इस्तीफे के बाद बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, टीएमसी के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने टीएमसी की ओर से संचालित पश्चिम बंगाल सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार और आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बलात्कार और हत्या मामले को ठीक से ना संभाल पाने का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है। ममता बनर्जी को सबक लेने और पद छोड़ने का समय आ गया है। उन्होंने कोलकाता पुलिस कमिश्नर के साथ मिलकर युवा डॉक्टर के बलात्कार और हत्या से संबंधित सभी सबूतों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। अमित मालवीय ने यह भी कहा कि मैं दोहराता हूं, जब तक ममता बनर्जी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल पद से इस्तीफा नहीं देते, स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। अपराध के बाद 72 घंटों तक सीएम और कोलकाता सीपी के कॉल रिकॉर्ड सार्वजनिक किए जाने चाहिए, उनकी बातचीत की जांच की जानी चाहिए। सच्चाई सामने लाने के लिए ममता बनर्जी और विनीत गोयल का पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए। न्याय के लिए आंदोलन जारी रहेगा। ये आईटी सेल के जो चीफ हैं बीजेपी आईटी सेल के अमित मालवीय, उन्होंने ये पोस्ट लिखा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए ये तमाम जानकारी खुद मैंने जुटाई, यानी विकास वर्मा ने। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।